हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में R23 के मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे। यूज़र ने मुझे कमेंट किया था कि सर R23 के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने R23 का एक मदरबोर्ड का डायग्राम ओपन कर लिया है। उस पर मैं आपको एक बार विन सर्किट बताऊंगा पहले कि जो R23 का विन सर्किट होता है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अगर आपका डाउट है R23 के अंदर तो वो डाउट आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो R23 का जो डायग्राम है देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया है। R23 को जो लैपटॉप है उसके अंदर बोर्ड जो लगता है उस बोर्ड का नाम R23 होता है, जिसे आप G4 के लैपटॉप को जानते हो। G4 का लैपटॉप होता है, उसके अंदर R23 का ही बोर्ड लगता है। G4 के बहुत सारे लैपटॉप होते हैं लेकिन उसमें अलग अलग तरह के बोर्ड हैं जो कि बंदूक वाले बोर्ड होते हैं। तो उसी तरह से जो बंदूक वाला कोई सा भी लैपटॉप होता है उसको जो डिज़ाइन करती है वो क्वांटा कंपनी होती है। क्वांटा आर्किटेक्चर ने उस बोर्ड को डिज़ाइन किया है। तो R23 को भी डिज़ाइन करने वाली कंपनी क्वांटा है। तो क्वांटा में जो R23 का विन सर्किट है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है उसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो 19 वोल्ट विन सर्किट पे जाने के लिए हमें इंडेक्स से पता चल जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है चार्जर, पेज नंबर 38, 38 नंबर पेज पे मेरा विन सर्किट दिया गया है। तो मैं यहाँ से 38 नंबर पेज पे चला जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सर्किट आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरा डीसी जैक है, ये मेरा डीसी जैक है और ये है मेरा बैटरी कनेक्टर। इस बोर्ड में पर्टिकुलर डायग्राम में एक ही पेज के ऊपर डीसी जैक और बैटरी कनेक्टर का एक ही पेज पे दोनों कनेक्टर दे दिया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो विन का पूरा सर्किट जो है एक पेज के ऊपर ही दिया गया है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखलाऊँ विन सर्किट का पूरा पेज। जैसे आप देख सकते हैं ये डीसी जैक है, ये फर्स्ट मोसफेट है, ये सेकंड मोसफेट है, ये डिस्चार्जिंग मोसफेट है, ये बैटरी कनेक्टर है और ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग के मेन मोसफेट और चार्जिंग के सपोर्टिंग मोसफेट। तो ओवरऑल एक पेज के ऊपर ही विन प्लस चार्जिंग सर्किट को दिया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसे आज हम आसानी से समझेंगे कि इसका जो रोल है वो कैसे होता है इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो और मैं आपको डीसी जैक से समझाता हूँ कि इसका जो 19 वोल्ट है कैसे ट्रैवल करता है बोर्ड के अंदर और इनके अंदर जो मॉसफेट है वो किस तरह से काम करता है। तो आप सब जानते हैं ये डीसी जैक है और एचपी का डीसी जैक होता है। तो एचपी के डीसी जैक में जो है एक पिन होती है अडेप्टर आईडी की। जैसे आपको पता है डेल में पीएसआईडी होती है, उसी तरह एचपी में अडेप्टर आईडी होती है जो कि अडेप्टर के वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन आपके माइक्रो कंट्रोलर को बताता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एडी आईडी। ठीक है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 से आपका 19 वोल्ट आउट होता है जो कि अडेप्टर से निकलता है और PL9 जो कि दो कॉइल लगे होते हैं इस बोर्ड के अंदर, इस कॉइल को पास करते हुए PQ24 जो कि पी चैनल का मॉसफेट होता है, यहाँ से आपका 19 वोल्ट शिफ्ट हो जाता है सोर्स पे और यहाँ से आपका PQ48 जो कि बंदूक वाले बोर्ड में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का मॉसफेट दिया होता है। मैं आपको दिखला देता हूँ, इस तरह का मॉसफेट होता है जो कि 3 लेग का मॉसफेट होता है सिर्फ। ठीक है, ये इससे कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा बंदूक वाले बोर्ड में 3 टांग का 3 लेग का एक मॉसफेट होता है। तो इस बोर्ड के अंदर ये इसी तरह का मॉसफेट लगा है जो कि PQ48 है और ये N चैनल का मॉसफेट होता है, ये N चैनल का मॉसफेट होता है। लेकिन पहला जो PQ24 है वो P चैनल का मॉसफेट है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे काम करता है वो आज हम देखेंगे। ओके तो जैसे 19 वोल्ट PQ24 पे आता है तो ये स्विच हो जाता है अगर गेट पे वोल्टेज रहे या ना रहे, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जिसे आप कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि बिना गेट के परमिशन के ही 19 वोल्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, लेकिन एक मिनिमम लीकेज करने के बाद ही ये आउटपुट करेगा।
लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर बोर्ड में क्या होता है, आपके इसके गेट पे जो है, इन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बोर्ड पे अगर आप काम करोगे, इसके R23 के बोर्ड पे अगर आप काम करोगे तो इसके पिन नंबर 4 पे 19 वोल्ट मिलेगा और पिन नंबर 5 पे भी आपको 19 वोल्ट मिलेगा जो कि ड्रेन होता है, और पिन नंबर 1 2 3 पे भी 19 वोल्ट मिलेगा। कोई भी लीकेज नहीं दिया जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, लीकेज तो होना चाहिए, क्योंकि गेट पे वोल्टेज तो होना ही नहीं चाहिए जितना वोल्टेज ड्रेन पे है या जितना वोल्टेज सोर्स पे है। तो इस केस में तो लीकेज होना चाहिए, पास करेगा ये तो ठीक है, लेकिन लीकेज तो करना करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट गेट पे रहता है, फिर भी आपका इनपुट और आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही रहता है। वो क्यों रहता है, तो मैं एक सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आपको इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अक्सर 70 से 80% लोग इस सर्किट में फंस जाते हैं जो सोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है सर्किट, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसका गेट जो है जिस पे मैंने अभी बोला 19 वोल्ट आएगा, वो क्यों आएगा, तो इसका गेट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर है PR101 जो कि 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। तो एक बार के लिए तो इसको ये नेगेटिव ट्रिगर मिल गया। अभी आपको बोलोगे 19 वोल्ट तो आया नहीं, तो अभी आप रुको, पहले समझो इस चीज़ को मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ पे जो PQ24 है, इसके गेट पे एक रजिस्टर लगा है जो कि 1 मेगा ओम का है, तो इसको नेगेटिव ट्रिगर मिल जाएगा जिससे ये मॉसफेट स्विच हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब ऐसा कोई ना कहे कि 1 मेगा ओम का रजिस्टर है तो सर लीके वो ग्राउंड नहीं आएगा, ग्राउंड नहीं आएगा, लेकिन इसको नेगेटिव एक होता है सर्किट में, वो नेगेटिव ट्रिगर इस मॉसफेट को मिलने के कारण ये मॉसफेट पूरी तरह से स्विच हो जाएगा, क्योंकि पी चैनल का मॉसफेट है। पी चैनल को काम करने के लिए लो की रिक्वायरमेंट होती है, नेगेटिव की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको ये नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जो मैंने बोला कि 19 वोल्ट आएगा इसके मॉसफेट के गेट पे, वो कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक PQ25 का डुअल ट्रांजिस्टर है। ये डुअल ट्रांजिस्टर के कारण ही आपके PQ24 के गेट पे 19 वोल्ट आता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर काम करता है। ऐसा क्यों, ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। पहले आपको ये याद रखना है, अभी जो मैंने बताया कि आपका जो ये PQ24 था, इसको नेगेटिव ट्रिगर PR101 से मिल जाता है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे इसके गेट पे 19 वोल्ट भी होता है। तो इन प्रैक्टिकल बोर्ड को आपको 19 वोल्ट ही मिलेगा, नेगेटिव ट्रिगर नहीं मिलेगा, मतलब 0 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अभी आपको समझना है, देखिए इसका गेट जो है इस ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है। PQ24 का जो गेट है वो PQ25 के ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है, और 4 नंबर पे VAD है। ये क्या है, ये आपका 19 वोल्ट है। अब ये 19 वोल्ट बना या नहीं बना, तो देखिए प्लस VAD बना या नहीं बना, तो यहाँ पे है प्लस VAD। तो आपको क्या लग रहा है, बना या नहीं बना, बन चुका, क्योंकि एक बार के लिए तो ये वोल्टेज देगा ना, तो ये बन चुका है। तो ये 19 वोल्ट आपके इस पिन नंबर 4 पे आ गया, ठीक है, 4 पे आ गया। अब ये 4 से 3 पे कब जाएगा, जब इसका गेट ट्रिगर होगा। इसका गेट ट्रिगर होने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये ट्रांजिस्टर जो है NPN है, NPN नहीं है, सॉरी PNP है ना, मैंने NPN बोल दिया, PNP है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर PNP है। तो PNP को काम करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव ट्रिगर। अगर इसके पिन नंबर 5 पे नेगेटिव आ गया तो पिन नंबर 4 3 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर कनेक्ट हो गया तो आपका जो मॉसफेट है उसके गेट पे क्या कितना वोल्टेज जाएगा, 19 वोल्ट, ठीक है, राइट। तो अब क्या इसके गेट पे पिन नंबर 5 पे नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है, तो आप जब लेके जाओगे तो यहाँ पे एक जॉइंटिंग पॉइंट है, ये क्या बता रहा है कि जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है उसका भी गेट कनेक्टेड है, दोनों एक ही साथ में, मतलब एक ही साथ में दोनों का गेट ट्रिगर होगा या ऑफ रहेगा, एक ही साथ में दोनों ऑन होंगे या एक ही साथ में दोनों ऑफ होंगे। तो इसका जो आगे चलेगा सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये भी ग्राउंड है, ठीक है, तो इनके गेट पे भी नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है। तो अब आप क्या कहोगे, अगर इसके गेट पे नेगेटिव ट्रिगर आ गया तो ये ट्रांजिस्टर स्विच हो जाएगा। अब देखो इसमें ये नहीं कहना है कि यहाँ पे रजिस्टर लगा है, इसके गेट पे भी 220 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, तो ये सर्किट
कुछ इसी तरह का बेचीता सर्किट है। इसको आप समझ लो जैसे मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ज़्यादा डीपली में जाना भी नहीं है, सिंपल समझो कि दोनों का गेट रजिस्टर से कनेक्ट है और इनका गेट एक 1 मेगा ओम के रजिस्टर से कनेक्ट है, जो कि एक साइड उसका ग्राउंड है। और रही बात मेरा जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी है, तो इस पीएनपी को ये नेगेटिव ट्रिगर मिल जाएगा। अगर नेगेटिव ट्रिगर नहीं भी मिला तो कोई वोल्टेज नहीं मिला ना, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर पी चैनल मोस्फेट को या पी चैनल ट्रांजिस्टर को 0 वोल्ट मिलता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे अभी तक वोल्टेज नहीं है, तो होगा क्या कि ये PQ25 जो Q1 लिखा है ना, ये वाला ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने से क्या होगा, पिन नंबर 1 जो है 6 नंबर पे जुड़ जाएगा। इधर तो ऐसा होगा एक बार के लिए, और इधर 4 नंबर जो है 3 नंबर से जुड़ जाएगा। तो हुआ क्या, इधर 19 वोल्ट आ गया और पिन नंबर 6 पे भी 19 वोल्ट आ गया। क्यों, क्योंकि VA क्या है, VA आपका 19 वोल्ट है। ये बन चुका क्या मेरे बोर्ड में, तो देखें यहाँ पे लिखा है VA, ये बन चुका है। ठीक है, तो ये जो PQ25 का डुअल ट्रांजिस्टर है, एक बार में दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाते हैं और दोनों के गेट पे नेगेटिव आने से 4 नंबर जो है 3 नंबर पे 19 वोल्ट को शिफ्ट कर देता है, 1 नंबर 6 नंबर पे 19 वोल्ट को शिफ्ट कर देता है। अब समझो, अब दूसरी बार में क्या होता है ट्रांजिस्टर, उसको समझना। एक बार आपने देखा कि ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो क्या हुआ कि 19 वोल्ट शिफ्ट हो गया दोनों तरफ, लेकिन जैसे ही 19 वोल्ट शिफ्ट हुआ 6 नंबर पे इधर, ठीक है, ऊपर भी हो गया। तो ऊपर हुआ तो चलो एक बात के लिए तो क्या हो गया कि मोस्फेट तो काम कर ही रहा है क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन लीकेज के साथ करेगा। लेकिन अभी देखो कि जैसे इसके गेट पे 19 वोल्ट आया, ये इस पॉइंट पे आ गया 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट आपके इसके दोनों के गेट पे आ गया। अब जैसे ही दोनों के गेट पे 19 वोल्ट आया, ये तुरंत ट्रांजिस्टर बंद हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन कैसे होता है, नेगेटिव ट्रिगर में। और ये ऑन कब हुआ था, जब इसको ये नेगेटिव ट्रिगर मिला था PR140 से। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ था, ये ट्रांजिस्टर ऑन होने से हुआ क्या कि 19 वोल्ट शिफ्ट हो गया ऊपर। 19 वोल्ट शिफ्ट होने से फिर इसके गेट पे 19 वोल्ट आ गया, फिर ये ट्रांजिस्टर बंद हो गया। बंद होने से अब 1 नंबर जो है 6 नंबर पे नहीं जाएगा, ना ही 4 नंबर 3 नंबर पे जाएगा, तो इस मोस्फेट को नेगेटिव ट्रिगर मिल जाएगा फिर से और ये प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो PQ24 है, इसकी चक्री घूमती रहती है। कैसे कि एक बार ये ऑन होता है, जैसे ये ऑन होता है तुरंत ऑफ हो जाता है, फिर तुरंत ऑफ होने के बाद तुरंत ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही तुरंत ऑफ हो गया। वो कैसे हो रहा है, तो आप सबने अभी देखा कि दोनों के गेट पे एक बार नेगेटिव ट्रिगर आता है, नेगेटिव ट्रिगर आने से ही दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ऑन होने से 19 वोल्ट शिफ्ट होता है 6 नंबर पे, 6 नंबर के कारण फिर ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर बंद हुआ, फिर इसको ये नेगेटिव ट्रिगर मिल गया, नेगेटिव ट्रिगर मिलने से फिर ये ऑन हो गया, ऑन होने से फिर 1 नंबर 6 नंबर पे चला गया, फिर 19 वोल्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये चक्री घूमती रहती है कि कितनी देर में ये कितनी बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है। इस केस में आपको जो है इसके पिन नंबर 4 पे 19 वोल्ट मिलता है, इसके गेट पे 19 वोल्ट मिलता है, लेकिन फिर भी ये लीकेज का कंडीशन नहीं होता ड्रेन और सोर्स पे। समझे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी बोला है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है जो कि मे भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये साफ़ क्यों नहीं हो रहा है, एक बार साफ़ कर देता हूँ मैं इसको, पेन रबड़ से ही साफ़ कर देता हूँ। ये वाला किसी भी बोर्ड में, ये क्वांटा के ही अक्सर बोर्ड में आता है ऐसा सर्किट। अगर आपने एक सर्किट समझ लिया तो सभी सर्किट को समझ लोगे। आप परेशान ना हो इस बोर्ड के अंदर कि इसके PQ24 के मॉसफेट के गेट पे 19 वोल्ट क्यों आ रहा है। ये आएगा क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से किया गया है। क्योंकि जितने लोगों ने मेरे से ये R23 के बोर्ड के बारे में या फिर इस तरह का सर्किट पूछा है, तो उनका डाउट कहीं ना कहीं इसी ट्रांजिस्टर को लेकर होता है, जो कि डुअल ट्रांजिस्टर। और काफ़ी बोर्ड में देखा है मैंने कि इसी तरह का डुअल ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा सर्किट समझ में आया होगा। क्योंकि इसकी जगह देखिए रास्ता क्या होता है ना, डायग्राम में हमारे पास चारों रास्ते खुले होते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि ये मॉसफेट को नेगेटिव ट्रिगर चाहिए, तो यार नेगेटिव ट्रिगर है या नहीं ये बताओ, है ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, ये नेगेटिव ट्रिगर है, इसलिए ये मॉसफेट ट्रिगर होगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए आपका मल्टीमीटर उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाता। यहाँ पे 19 वोल्ट ही मिलता है। ठीक है,
क्योंकि तुरंत ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ऑन होता ही ऑफ हो जाता है, ऑफ होता ही ऑन हो जाता है, ऑन होता ही ऑफ हो जाता है। अब वो सब हो क्यों रहा है, तो वो आपको इस सर्किट को देख के समझ में आया होगा कि वो ऐसा हो क्यों रहा है ना। इस सर्किट को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से काम करता है PQ25। आई होप आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो मेरे को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताएं, हाँ सर मेरे को ये सर्किट समझ में आया। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, क्योंकि मेरी आदत है मैं बोलता नहीं हूँ लाइक करो चैनल को, ये करो वो करो जल्दी। तो क्योंकि अब बीच में बोलने पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने देखा है अपने यूट्यूब हिस्ट्री में कि कम से कम 40-50% जो पीपल है वो मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका फ़ायदा है। मैं नए नए और बढ़िया बढ़िया जो अपडेट है मैं डालता रहता हूँ, और जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ लोगों के। तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा ऐसी किसी वीडियो से, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आगे चलते हैं। आगे जो हमारा इस PQ24 को 19 वोल्ट पार करता है, फिर दूसरी प्रॉब्लम एक और खड़ी होती है इस बोर्ड के अंदर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि जैसे ये 19 वोल्ट ट्रैवल होता है PQ48 के पास, तो अब ये है मेरा, मैंने बताया कि ये मॉस्फेट 3 टांग का होता है 38 के बोर्ड में, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। और इसके गेट पे जो वोल्टेज है वो 28 वोल्ट आना चाहिए, 28 वोल्ट आता है, ठीक है। 26, 27, 28 वोल्ट के अकॉर्डिंग होता है। थ्योरेटिकल 28 वोल्ट लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल 26, 27 वोल्ट ही मिलता है, यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अक्सर यहाँ पे 28 वोल्ट नहीं आता, और बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम है कि 28 वोल्ट नहीं आ रहा है सर। तो इसका क्या रीज़न है कि 28 वोल्ट नहीं आ रहा है। पहली चीज़ जो मैं बता दूँ, ये 28 वोल्ट जो बनता है इस मॉस्फेट को जो कंट्रोल करता है वो चार्जिंग आईसी नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो विन सर्किट का मॉस्फेट होता है एन चैनल का, तो उसका गेट चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होता है। लेकिन जब कभी 28 वोल्ट की बात हो अगर किसी भी बोर्ड में, तो वो 28 वोल्ट चार्जिंग आईसी से नहीं निकलता। उसके लिए एक अलग से आईसी लगाई जाती है, जिसे लोग ड्राइवर आईसी के नाम से जानते हैं या बूस्टर आईसी के नाम से जानते हैं। तो इस बोर्ड में भी वही बूस्टर आईसी या ड्राइवर आईसी यूज़ की हुई है, जहाँ से 28 वोल्ट का बर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आता है 19 वोल्ट। कारण क्या है, कारण मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि इसके गेट पे या तो 19 वोल्ट आ रहा है या 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये गेट है जो है, इसके साथ एक रास्ता इधर है, दूसरा इधर है, और नीचे तीसरा है। तो इधर तो यहाँ स्टार लगा हुआ, ये रजिस्टर नहीं लगा हुआ, इधर कुछ भी नहीं है, एक तरह से समझ लो। यहाँ पे PR104 से आपका 20 वोल्ट एंट्री करता है, मतलब जहाँ से ये बर्थ हो रहा है वहाँ से PR104 पे आएगा, और इस 150 किलो ओम के रजिस्टर को पार करते हुए आपके गेट पे जाएगा, तब ये 19 वोल्ट VAD से पावर सोर्स बनेगा। लेकिन यहाँ 19 वोल्ट आने का कारण बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक पहला कारण है PQ18 का ऑन होना। अगर ये PQ18 ऑन हो गया तो आपके गेट पे मे बी 19 वोल्ट आ जाए या 19 वोल्ट से कम आए, जिसकी वजह से ये प्रॉपर मॉस्फेट काम नहीं करेगा। तो याद रखना हमेशा कि PQ18 बंद होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। एन चैनल का मॉस्फेट है, इसके गेट पे 0 वोल्ट होना चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और ये 0 वोल्ट इसको कहाँ से आएगा, तो 0 वोल्ट आएगा आपका PQ17 के ट्रांजिस्टर से। ये PQ17 का ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब जाके PQ18 वाला मॉस्फेट बंद होगा, ठीक है। इसका अगर PQ17 ऑन नहीं हुआ तो PQ18 ऑन हो जाएगा। ऑन होने का कारण यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है, इसीलिए PQ17 का ऑन होना ज़रूरी है। और PQ17 ऑन होगा 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। तो इन प्रैक्टिकल यहाँ पे 1 वोल्ट भी आता है तो ये ट्रांजिस्टर काम कर जाता है। और ये 1 वोल्ट आपका चार्जिंग आईसी के AC ओके पिन से आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा है, तो AC ओके पे जो वोल्टेज होता है 3.3 होता है, तो इसीलिए 1 मेगा ओम का रजिस्टर जो है
ज़्यादा करंट को लीक करेगा और वोल्टेज को भी लीक कर देगा। तो यहाँ पे मिनिमम 1 वोल्टेज के आसपास बच जाता है, 2 वोल्टेज लीक कर देता है 1 मेगा ओम का रजिस्टर, लेकिन 1 वोल्टेज से भी मेरा ट्रांजिस्टर ऑन होने के कारण PQ18 बंद हो जाता है। PQ18 बंद होने के कारण PR104 से 28 वोल्ट सीधा आने के बाद इसके गेट पे भी चला जाता है और PR100 को पार करते हुए इस मोस्फेट के पिन नंबर 3 पे होल्ड हो जाता है, इससे आगे नहीं जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा सर्किट समझ में आया होगा कि कैसे ये सर्किट काम करता है, ट्रांजिस्टर बंद होना चाहिए या नहीं, और होगा तो कैसे होगा। ठीक है, ये मॉसफेट बंद होगा तो कैसे होगा और ऑन होगा तो कैसे होगा। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा सर्किट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि VS28 का बर्थ कहाँ से हुआ है। तो ये नेक्स्ट पेज पे ही है, आप देख सकते हैं यहाँ से, जो कि ये हमें ड्राइवर IC है, बूस्टर IC है, जो कि PU2 लोकेशन है 38 के बोर्ड में, और इस IC का नंबर ही जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिफाइन है। देखो P2806 मतलब 28 वोल्टेज कह सकते हो। तो P2806 जो है 28 वोल्ट की IC है। कम से कम मैंने 2 ही IC देखी है जो कि 28 वोल्ट बनती है, और अक्सर जो है P2806 का यूज़ किया जाता है। और ये जो काम करता है ये कैसे करता है, तो यहाँ से V आउट पिन नंबर 17 से आपका 28 वोल्ट जनरेट होता है। अब लेकिन ये जनरेट होएगा कब, तो जनरेट होने का सबसे पहला चीज़ है इस IC को एक वेकअप सप्लाई मिलना चाहिए, जो कि VIN पिन नंबर 20 पे मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज आपका वही 19 वोल्ट होगा जो कि बन चुका है पहले ही। अब यहाँ पे देखो कहने वाली बात कुछ नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है, या आपको समझना है कि या तो इसका इम्पीडेंस अगर लो चला गया तो आपको पता है वोल्टेज नहीं बनेगा। वोल्टेज कब बनेगा, जब इसका लॉजिक हाई पे रहेगा। हाई रहने के लिए ना ही ये कैपेसिटर शॉर्ट होना चाहिए और ना ही इंटरनली ये पिन शॉर्ट होनी चाहिए, बस। ठीक है, यहाँ पे ये रजिस्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो भी इसका अंदर का जो करंट है 19 वोल्ट के साथ जो करंट है वो प्रॉपर नहीं मिलने के कारण भी आपका हो सकता है कि ये IC प्रॉपर काम ना करे, क्योंकि इसको वोल्टेज को बूस्ट करना है। तो वोल्टेज को बूस्ट तब करेगा जब इसके अंदर का एम्पियर मतलब करंट और वोल्टेज सही हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों बूस्ट करेगा। अगर ये 19 वोल्ट आ रहा है उसी में अगर प्रॉब्लम हो गई, उसकी के अंदर जो उसकी जो पावर कैपेबिलिटी है वो कम हो गई, शक्ति कम हो गई, तो आपका वोल्टेज बूस्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस रजिस्टर की वैल्यू भी सही होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपका इसमें क्या है, इस पर आपका 2 ही 3 पिनें होती है जो कि 28 वोल्ट को बनाने में मदद करती है वैसे तो। अब जैसे कि ये करंट नेगेटिव, करंट पॉजिटिव कह सकते हो, जो भी है, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, सेंस नहीं कर पाएगा IC। इसलिए ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी लेग जो है इसका ग्राउंड नहीं है, तो कोई भी लेग इसका ग्राउंड नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक पिन होता है पिन नंबर 14 वोल्टेज सेंस। ठीक है, बेसिकली जो ये IC है इसका ना 2 आउटपुट है। मैं आपको बता दूं कि इसका ना 2 आउटपुट है। एक है आपका 28 वोल्ट जो कि आपके विन सर्किट को कंट्रोल करता है, और एक है 12 वोल्ट जो कि इसके नाम जो है इंटरनली वो रीजन है इस IC का, LDO कह सकते हो। तो ये बेसिकली आपके लोड स्विच के लिए बनाया गया है। जी हाँ, DC टू DC को ड्राइव करवाने के लिए बनाया है। तो इस IC का 2 आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट एक ही साथ निकल जाता है। जैसे इसके अंदर 19 वोल्ट मिलता है, इसके 1-2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होते ही आपका 12 वोल्ट 13 नंबर पिन से और 17 नंबर पिन से 28 वोल्ट निकलता है। दोनों का काम अलग अलग सर्किट के लिए किया गया है, लेकिन जैसे विन मिलता है इसके ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक पिन है V सेंस, यहाँ पे इसको एक कह सकते हो कि एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 28 वोल्ट निकालना है या कितना वोल्टेज निकालना है समझ सकते हो। इसके लिए आप इसे फीडबैक का नाम दे सकते हो कि ये एक फीडबैक है कि हाँ मुझे 28 वोल्ट निकालना है या कितना वोल्टेज निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये VAD_1 ये वोल्टेज बन चुका है। ये कैसे बना है अगर मैं दिखलाऊँ, 28 वोल्ट बनने से पहले ये वोल्टेज इसको मिलना चाहिए, ये बन चुका है। ये बना कैसे, तो मैं आपको दिखलाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VA ये बन चुका है। आपने देखा था DC जैक के बाद कॉइल के बाद का नाम यही था। इस डायोड को पार करते ही ये वोल्टेज बन गया, तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता क्योंकि डायोड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, वोल्टेज बन जाएगा। ये वोल्टेज इसीलिए बन गया और यहीं से इसको जा चुका है, इसको गया और यहाँ से पिन नंबर 17 से आपका 28 वोल्ट निकलेगा। लेकिन अक्सर इस बोर्ड के इस IC की जो खासकर प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो हर बोर्ड का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है।
ठीक है। तो इस बोर्ड का एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने PSL लॉजिक का प्रॉब्लम फेल होता है 3542 में, तो उसी तरह से R23 के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है पिन नंबर 15। ये पिन नंबर 15 हमेशा फेल होता है, ठीक है। ये हमेशा फेल होता है कि आपका मे बी जो DC रीडिंग है वो तुरंत 50 पे चला जाए लगाते ही, ठीक है, मतलब शॉर्टिंग नहीं दिखाई देगा आपका, लेकिन 50 पे आपकी कोई भी IC हीट नहीं होगी, ना ही 3-5 की IC, ठीक है, लेकिन ये 50 पे जाएगा या 55 पे जाएगा, ठीक है, या फिर आपका AC ओके नहीं बनेगा। तो इसका कारण यही होता है पिन नंबर 15। इसका बेसिकली कोई यूज़ नहीं है इस IC के अंदर, इसका पिन नंबर 15 का यूज़ नहीं है इस IC के अंदर। मैं आपको बता दूं, इसको लोग अक्सर क्या करते हैं, इस IC को चेंज करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक बोर्ड आया था जो कि सेम यही 50-55 के अकॉर्डिंग जा रहा था, तो मैंने चेक किया कि मेरी जो यही वाली पिन है PG वाली, तो यहाँ पे AC ओके मेरा नहीं बन रहा था, मेरा AC ओके नहीं बन रहा था, ठीक है। अब AC ओके नहीं बनने का कारण क्या था, देखो AC ओके यहीं पे आ रहा है, तो मुझे लगा कि ये IC ख़राब है, इसने लो किया होगा, क्योंकि सब पहला डाउट मेरा इसी पिन पे जाता है, क्योंकि किसकी प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने IC को चेंज किया, उसके बावजूद भी मेरा AC ओके नहीं बना। मुझे लगा दोबारा मेरी IC ख़राब है, मैंने एक और IC चेंज करी, फिर भी मेरा नहीं बना। मैंने ये सच रियली बता रहा हूँ कि मैंने इस पे बोर्ड पे काम किया था। फिर मैंने क्या करा, इसका ये ट्रैक कट किया, मैंने इसका ये ट्रैक कट किया कि मेरा AC ओके पे 3 वोल्टेज बनने लग गया, मेरे AC ओके पे 3 वोल्ट बनने लग गया इसके ट्रैक को कट करने से। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ कि IC को चेंज करने के बावजूद भी नहीं बन रहा था, लेकिन IC के ट्रैक को कट करने पर मेरा काम हो गया, ठीक है। तो अक्सर आपको ये याद रखना है कि कभी भी R23 के बोर्ड में कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको पहले काट के जरूर दें। अगर AC ओके नहीं बन रहा तो इसको तो काट दो, ठीक है। AC ओके अगर नहीं बन रहा है आपकी चार्जिंग IC से, तो आपको इसको कट करना ही करना है, याद रखना है, आपको करना ही करना है। 28 वोल्ट नहीं बन रहा है तब भी इसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता। मैं कट करने की बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ रजिस्टर नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखलाऊँ, यहाँ पे तो बेसिकली स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन अक्सर यहाँ पे क्या होता है, स्टार लगा होता है R23 के बोर्ड में। तो यहाँ पे ये रजिस्टर नहीं होता, थोड़ा सा IC के थोड़े से आगे जाने के बाद इसका ट्रैक दिया होता है कुछ इस तरह से पैक में, तो यहाँ पे आपको बीच पे बीच ब्लेड मारना होता है, जिससे इसकी डिसकनेक्टिविटी हो जाती है और आपका AC इन लॉजिक हाई पे चला जाता है, क्योंकि पिन नंबर 15 इसको लो कर देता है, जिससे वोल्टेज बाहर नहीं निकल पाता आपकी चार्जिंग IC से। आई होप आपको इस पिन के बारे में मेरे को स्पेशली बताना था, और यहाँ पे विन सर्किट का जो डुअल ट्रांजिस्टर था इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 28 वोल्ट कैसे बनेगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा छोटे से इस सर्किट से, ठीक है। तो ये था आपका विन सर्किट का एंट्री, कैसे विन सर्किट एंट्री होगा, ठीक है। अक्सर लेकिन क्या होता है कि PQ48 शॉर्ट मिलता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है PQ48 शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट मिलता है, चेक कर लेना है आपको मल्टीमीटर से कि कोई भी पिन आपस में बीप ना करे। फिर जैसे 28 वोल्ट आ जाता है आपके CLR पे 19 वोल्ट आता है, और फिर वही होता है जैसे हर बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है 19 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी चार्जिंग IC की बात कर लूँ, तो अगर आपको चार्जिंग IC में कोई डाउट है, OZ की IC यूज़ की गई है, और OZ की IC सिर्फ और सिर्फ क्वांटा मदरबोर्ड में ही यूज़ की जाती है, और किसी भी आर्किटेक्चर के बोर्ड में यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। OZ में जो रिक्वायरमेंट है आपको पता हो, सबसे पहली पिन ये है, सेकंड नंबर पे है इसमें है VDD-P, ठीक है, सेकंड नंबर पे इसमें VDD-P है, तीसरे नंबर पे आपका AC-AV जो कि AC ओके है, यहाँ से ये AC ओके निकलेगा 3 वोल्ट, ठीक है। फिर बाकी जो बच गई ये आपकी बैटरी को चार्ज करने वाली पिनें हैं, और यहीं पे आपका IACM IACP ये CLR की कनेक्टिविटी है। इसमें थोड़ी सी नाम डिफरेंट है, लेकिन अगर आप सर्किट को आगे लेके चलोगे तो आपको पता चलेगा, देखो कि ये क्या है। आगे मैं लेके गया तो आप देख सकते हैं CLR से कनेक्ट है, CSIN CSIP से। तो कभी भी अंदर की नाम अगर समझ में नहीं आता आपको, तो उस सर्किट को आगे लेके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो सर्किट था मैंने वो आपको बता दिया, और सब कुछ तो इसमें वही है जो कि आपने 10 बार पढ़ा है
कि आपकी आईसी है और आपकी आईसी मेन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट को कंट्रोल करती है, फिर आपके बैटरी चार्ज होती है। और CLR बैटरी का CLR भी आपकी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होता है। अगर इसकी कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही था आपका विन सर्किट, जो कि छोटा सा था, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर, जिसमें लोगों का डाउट होगा और कहीं ना कहीं आपका भी डाउट बनेगा, और वो डाउट मैं आपका ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बार और कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा है, जिससे आपको नोटिफिकेशन फ्री मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आपका भी फ़ायदा है, तो आप सबको पता है ना, कि थोड़ा सा आप जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मुझे भी फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा है अगर आप सोचोगे तो, है ना। आपको बोर्ड को रिपेयर करना है, और मैं कहीं ना कहीं, आपने मेरी अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ को पोस्ट करके नहीं बताता या कुछ चीज़ छुपाता नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मेरे अंदर यही है कि मैं जो बताता हूँ क्लियर बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ। ठीक है, इसी वजह से मेरे जो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने बहुत बढ़िया मुझे रिस्पॉन्स दिया है, बहुत प्यार दिया है। उन सबको मेरी तरफ से दिल से, तहे दिल से थैंक यू। जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको कमेंट तभी मजबूर होते हैं वो, जब उन्हें लगता है कि नहीं, इनको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको भी, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आपको भी मेरी नॉलेज ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।